नमस्कार दोस्तों। से हम बात कर रहे थे जैविक फेंस की। तो फेंस की बात आते ही किसान जो है पहले उसके दिमाग में आता है कि जो बाउड वायर है, कंटीली तार है, कांटे वाली तार है, वो लगाई जाए, या कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं तो आता है कि सोलर फेंसिंग करी जाए। और जैविक फेंस के बारे में किसान सोचता ही नहीं है, ना उसको ज़्यादा बताया ही जाता है। तो उसमें कई तरह के मॉडल जो हैं या कई तरह के तरीके जो अपनाए जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको कड़ी पत्ता, नींबू जाति के पौधे हैं, एक तरफ वो करौंदा के पौधे लगाए हुए थे। तो ऐसे ही जो जैविक फेंस है उसकी वजह से किसान का सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है कि जैविक फेंस जो है उसका जो टोटल एरिया वो कम कर देगी। तो ये डर जो है ये इसका आधार कुछ ना तो वैज्ञानिक है ना आर्थिक है। क्योंकि अगर आप खर्चे का अंदाज़ा लगाओ तो हज़ारों रुपए किसान जो है वो हर 2 3 4 5 साल बाद अगर उसमें कहीं पे कोई डैमेज होता है तो वो बार बार खर्चा वो करना पड़ता है। तो पशु जो है उसको भी लांग के आ जाते हैं। तो बाड़ वायर लगाई है तो गाय वगैरह आवारा पशु तो शायद उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन सूअर वगैरह कई जगह पे आ जाते हैं। तो उनका कंट्रोल के लिए फिर कोई इलेक्ट्रिक लगाते हैं, उसमें भी कई सारे झंझट हैं। तो ऐसे जहाँ पे एरिया हैं जहाँ पे सूअर का जो अटैक है वो ज़्यादा है, वहाँ ये ऐसी जो कंटीली जड़ियाँ बूटियाँ हैं या कंटीले पौधे हैं, तो उसमें गुलाब जो है वो एक बहुत बढ़िया जैविक फेंस हो सकती है। तो यहाँ एक साइड में फेंस तो मेरे बनी हुई थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए इस साइड में ऐसे गुलाब लगाया है। पौधे बहुत ज़्यादा फैल गए थे, आपस में इकट्ठा हो गए थे, बगीचे की तरफ भी बढ़ रहे थे, तो इनकी ऐसे काट छांट कर दिया। तो गुलाब मैंने तो सिंगल लाइन में लगाया है कि दिखाने के लिए कि कितना कर एरिया ये कवर करते हैं। तो 1.5 2 फीट से ज़्यादा एरिया ये कवर नहीं करेंगे, लेकिन आप जो है 2 से 3 फीट अगर इसमें एरिया आता भी है तो गुलाब जो है उसको आप जिगजैग में लगाइए। मतलब कि जैसे ये एक पौधा लगा है, इसके आगे एक पौधा, ऐसे। तो ऐसे पूरी वो झाड़ी जो है वो बन जाएगी 1 2 साल में। सबसे जल्दी जो फैलने वाली फेंस है वो गुलाब है। और गुलाब का आपको अगर जल्दी नहीं करनी है तो उसका आसान तरीका तो ये है कि आप जो है कुछ पौधे जो है इसमें ट्राई करिए कि सिर्फ देसी गुलाब है वो लगाया जाए। आप बीच में रंग भरने के लिए और भी लगा सकते हैं, देसी में भी रंग होते हैं। तो उसके कुछ पौधे लगाएं, तो उसकी जानकारी लें कि जो कलम है वो कब निकलती है। जैसे अभी भी देखो नए फुटार ये आने लगे हैं, तो अभी थोड़े फूल भी लगे हुए थे। यहाँ 2 3 कलर के गुलाब लगाए हैं, तो उनकी कलम जो है आपने जो भी अभी फेंसिंग कर रखी है तो उसके साथ साथ आप जो है वो लगाते जाएँ ऐसे ही जिगजैग मैनर में। बीच में कुछ और भी लगाना है तो गुलाब के पौधे मतलब 2 फुट दूरी पे आप लगाएं जिगजैग में, तो 1 2 साल में वो बिल्कुल एक मजबूत और बहुत ही ज़बरदस्त कांटे वाली जो फेंस है वो बन जाएगी। तो उसमें सूअर क्या चूहे भी उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं के बीच में आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं कि करौंदा वगैरह लगा सकते हैं। और अगर और भी ज़बरदस्त आपको करना है सूअर से, गुलाब नहीं करना, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, टावर बोलते हैं इसको। बड़े ज़बरदस्त इसके कांटे होते हैं, और ये तो 1 साल में ही इतना फैल जाएगा कि आपकी जो बार्ड वायर है उसमें आप इसको चाहे 3 3 4 4 फुट पे लगा दो तो उसके ऊपर पूरा फैल जाएंगी, पूरा का पूरा कांटे कांटे जो हैं वो फैल जाएंगे। तो इसमें से भी जो सूअर है वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकते।
तो इसके भी नीचे गाजर जैसे जड़ें हैं इसकी, तो गुच्छे में वो लगती हैं, उसकी कई जो दवाइयाँ हैं वो भी बनती हैं। तो इसको आप लगा सकते हो, जैसे कॉलोनी में लगी हुई थी कई जगह पे, तो मैंने ये फेंस में इसको लगाया है। यहाँ पे अभी तो पीछे काफ़ी जंगल बन गया है, तो पहले कुत्ते भी आके ख़राब कर रहे थे, तो यहाँ बिल्कुल ये फैल चुका है। पेड़ की तरह आप देख सकते हो, ये इस टावर है, पूरा एक पेड़ की तरह जैसे बना हुआ है, तो खूब इसमें कांटे होते हैं, तो ऐसे ही लगा सकते हो। तो इसकी जड़ें जो हैं वो मेडिसिनल हैं, वो काम आ जाएंगी। और आप दवाई अगर नहीं आपको बनानी है या बनानी नहीं आती है, तो किसी को बेच सकते हो, जो वैद्य काम करते हैं उनको भी सामान चाहिए होता है। और दूसरा है, जो आप वो जड़ें हैं उससे और पौधे तैयार करके ना तो बेच सकते हैं। तो जैसे जैसे बहुत लोगों को भी जानकारी है, रुझान भी इसमें आ रहा है, आयुर्वेद पे लोगों का विश्वास बन रहा है, तो वो आप बेच सकते हो। तो फैंस का भी काम आएगा और आपकी इससे दवाई जो है वो भी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इसका फैंस बनती है। तो बेचने वाले तो देखो, यहाँ पंजाब में सागवान भी बेच गए, हमारे बिजली बोर्ड कॉलोनी में भी सागवान लगा हुआ है। पंजाब का तो कोई मौसम का हिसाब ही नहीं है यहाँ। चलो, बिजली बोर्ड को तो कोई इतनी जल्दी कमाई करनी नहीं है, तो फिर भी कई लोग पूछते रहते हैं, किसान भी पूछते हैं कि सागवान की खेती करनी है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, जो आपका गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र का ये इलाके हैं, पश्चिमी पठार हैं, तो वहाँ का मौसम इनके लिए सबसे अनुकूल है। ये वहाँ के पौधे हैं। अपने पौधे अपने जो है पंजाब में जो हमारे पौधे हैं, जो यहाँ के मौसम के हिसाब से हैं, वो हमें लगाने चाहिए। तो इनका आप व्यापार कर सकते हैं। ऐसे ही गुलाब के जो पौधे हैं वो आप बेच सकते हो, सजावट के लिए फूल हैं वो बेचे जा सकते हैं। और हमने तो इन्हीं गुलाब से जो फूल मिले थे, उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उनसे गुलाब जल भी बनाया था। तो होशियारपुर में हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उनका जो गुलाब शरबत बनाया हुआ है वो तो पार्लियामेंट तक भी पहुंचा है। तो केवी के होशियारपुर के सहयोग से उस लेडीज़ के इस ग्रुप में उन्होंने ये तैयार करके वहाँ भेजा है। तो जो आपकी लोहे की तार आप लगा रहे हो या सोलर आप लगा रहे हो, उसमें जो खर्चा हो रहा है वो बार बार खर्चा उसका होगा, और उसकी रिपेयर का ख़र्चा होगा। लेकिन ये एक ऐसी फैंस बनेगी जो आपको खर्चा नहीं कराएगी। एक बार खर्चा होगा और ख़र्चा भी उस दूसरी फैंस से कम होगा, तो और ये लगातार आपको जो है वो कमाई देगी। और सोचिए, आपके खेत के चारों तरफ गुलाब लगाओ, तो आपका एरिया में, क्योंकि सभी ने तो करना नहीं है, एक बार एरिया में भी आपकी एक पहचान बनेगी कि हाँ, कि कौन से खेत में जाना है, वो गुलाब वालों के खेत में, कि जिनके खेत में गुलाब लगे हुए हैं। तो पंजाब में हमने कई ऐसे किस्से सुने हैं जिसमें लोगों ने एसी ट्रैक्टर ख़रीदे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई जानता नहीं था कि अब लोग जानने लगे हैं कि क्या किसी को पता करना हो कि किनके घर जाना है, तो बोलेंगे उनके घर जहाँ पे एसी वाला, जिन्होंने एसी वाला ट्रैक्टर ख़रीदा है। तो ये आप ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ता के देखिए आप पौधे, बीज गिर गिर के बन रहे हैं, और भी बीज बने हुए हैं, ये पके हुए खा लेंगे। ये पकेंगे तो किसानों को पिछले हफ्ते भी जलंधर मंडी में बीज दिए थे, तो और बीज इसको देंगे। इसको मीठी नीम कहते हैं, अच्छा स्वाद है। तो इसके भी पौधे तैयार करके दे सकते हैं। तो ये आपको पहले भी कैलकुलेशन में बताया था, एक पौधा 20 रुपए का भी दोगे तो करीबन 20-25 फल लगे हुए हैं, 400-500 की कमाई इससे ही हो जाएगी। ऐसे ही जो है, गुलाब का पौधा अगर तैयार करके दोगे, 20 रुपए का भी तैयार करके दोगे, तो एक पौधे से
50 कलम भी बनती हैं, तो आप उसको गुणा कर लिए कि एक पौधा 1000 रुपये की कमाई करवा के जाएगा, आपके पास 20 हैं तो 20,000 की कमाई होगी। तो आपके मॉडल लगा होगा, उस मॉडल से जो है आप दूसरों को भी जानकारी दे सकते हो और उनको पौधे बेच के खुद कमाई कर सकते हो। जैसे स्ट्रॉबेरी में होता रहा है, उसके बाद अभी जो चल रहा है, अभी ड्रैगन फ्रूट पे चल रहा है, किसी ने लगाया है फिर वो जड़ बेच के आगे कमाई किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है अभी आने वाले कुछ सालों में ड्रैगन फ्रूट और आलू एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तो ये फेंसिंग जो है इस तरीके से आपको जो है डिज़ाइन करनी चाहिए, ताकि आपका ख़र्चा कम से कम हो और ऐसी जो दिक्कतें हैं वो आपके हल हो जाएं। गुलाब में आपको कम से कम 2 लाइन बनानी पड़ेगी और ज़िगज़ैग में बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जहाँ पे सूअर की प्रॉब्लम है वहाँ ऐसे पौधे जो हैं शतावर और गुलाब प्लस करौंदा, ये 3 का कॉम्बिनेशन में आप जो है फेंस बना सकते हैं। धन्यवाद।